कि अगर आप लोग अपने फिंगर के साथ इन दोनों दीवारों को टेस्ट करोगे तो एक नमकीन होगी, एक मीठी होगी। ख्यूड़ा साल्ट माइन जाने के लिए अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं या लाहौर की तरफ से आ रहे हैं तो M2 मोटरवे पे आएँ और लिल्ला इंटरचेंज पे उतर जाएं। उधर से सड़क की हालत थोड़ी ख़राब है। पिंड दादन खां की तरफ 25 किलोमीटर चलेंगे तो आपको ख्यूड़ा साल्ट माइन का बोर्ड नज़र आएगा। उधर टर्न करने पे 2 किलोमीटर बाद आप ख्यूड़ा साल्ट माइन पहुंच जाएंगे। उधर रिहायशी सहूलियात नहीं हैं लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट मौजूद हैं और अगर मोबाइल सिग्नल की बात की जाए तो तमाम कंपनियों के सिग्नल वहाँ मौजूद होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सैर कराऊंगा ख्यूड़ा साल्ट माइन की। अभी हम इधर यहाँ पहुँच चुके हैं तो अभी जाते हैं टिकट लेने। टिकट लेते हैं तो उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। तो आइए चलिए सैर करें। ये टिकट काउंटर है जी, ये शॉर्ट्स है, आप इधर बैठ सकते हैं। ये टक शॉप भी है। ये टिकट्स हम लोगों ने ले लिए हैं। 600 रुपये का टिकट है। अगर आप ट्रेन पे जाएं तो छोटी सी फेरी चलती है और इसके अलावा अगर आप पैदल जाना चाहें तो उसका 400 रुपये टिकट है। और ये ट्रेन आपको लेके जाएगी और आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे के बाद आपको वापस लेके आएगी। ये कॉरिडोर बना हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। ये ट्रेन में हम बैठ चुके हैं और ये बिल्कुल चलने वाली है। इधर उसने हमें उतार दिया है। ये ट्रेन वापस जा रही है। हम लोग इधर अंदर उसने उतार दिया है। फ़िलहाल उसके ये नज़ारे हैं, उसके बाद जाके आगे देखते हैं आगे क्या है। सर सबसे पहले दुनिया में नमक की दो बड़ी माइनें हैं। जो पहले नंबर पर वो पोलैंड में कराको साल्ट माइन, दूसरे नंबर पर ये साल्ट माइन ख्यूड़ा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी, ये एशिया की सबसे बड़ी। और ये माइन टोटल 17 मंजिलों पर 5 मंजिलें इसके ऊपर हैं। छठा ये ग्राउंड लेवल, 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड जिनसे नमक निकाला जा रहा है। तमाम माइन इसी तरह रूम एंड पिलर चलेगी आमने सामने। माइन से 50% नमक निकाला जाता है। 50% पहाड़ की मजबूती के लिए साइड में पिलर भी छोड़े जाते हैं, इसीलिए यह पहाड़ महफूज खड़ा है। और इस माइन का जो दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड ही रहता है। ये माइन गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म है। और माइन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तादाद 1000। जो रोज़ाना नमक निकाला जा रहा है 1200 से 1500 टन। सर जिस चौक पर हम लोग उतरे हैं इस चौक का नाम है चांदनी चौक। ये ज़ेरे ज़मीन नीचे से पानी नहीं है। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ऊपर पहाड़ की हाइट 2500 फुट है और 2500 फुट पहाड़ों के ऊपर जो बारिशों का पानी स्टॉक खड़ा है ये नमक से रास्ता बना के हमारी माइन के अंदर दाखिल हो गया। ये नमक वाला पानी है, पीने के काबिल तो नहीं
फिर भी ये पानी कीमती है। बाहर एक फैक्ट्री है ICI सोडा फैक्ट्री, ये पानी हमारा अदारा उसको दे रहा है। इसमें कुछ पत्थर कुछ केमिकल मिलाकर कपड़े धोने वाला सर्फ सोडा और मीठा सोडा बन रहा है। जिस तरह हमारी माइन के अंदर 100 तालाब पानी के मौजूद हैं और 50-50 फुट गहरे हैं। ये पानी डेड सी होता है, खुदा ना खास्ता कोई आदमी इसके अंदर गिर भी जाए तो डूबता नहीं है। जी बेटा आप बोलो क्या पूछ के। ये बेटा रेलवे लाइन, ये जो ट्रेन नहीं आती इसके अंदर कान के अंदर, ये उसकी लाइन है। वो मस्जिद आ गई। तो की खूबसूरत मस्जिद दिखा रहा हूँ। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जो नमक की है और नमक की माइन के अंदर मौजूद है। ये मजदूरों की बादशाही मस्जिद, यहाँ पर बाकायदा नमाज होती है। सर मस्जिद से सामने आगे मीनार पाकिस्तान बनाया गया है। इस रोड का नाम होगा मार रोड और लाहौर शहर की याद ताज़ा होगी मीनार पाकिस्तान तक। ये अस्थमा का इलाज विदाउट मेडिसन हो रहा है 5वीं मंजिल पर। इसी तरह के नमक के रूम बनाए गए हैं। पहले इन दीवारों के अंदर खला छोड़ा जाता है, फिर इसके अंदर बल्ब लगाए जाते हैं जो नमक से हीट निकलती है शुआएं उससे। और आप लोग यहाँ पर जो हवा यूज़ कर रहे हैं इससे डस्ट एलर्जी, अस्थमा का इलाज विदाउट मेडिसन, जिसके लिए मरीज को यहाँ पर 10 दिन रहना पड़ता है। 10 घंटे हर रोज दिन को माइन के अंदर रखा जाता है। रात को हमारे अदारे का बाहर हॉस्पिटल मौजूद, वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, जिसका टोटल खर्चा 12,500 रुपये है। इस जगह पे जी फ्री इलाज किया जाता है, जिसको इसने 12,500 बोला है। दमे का इलाज किया जाता है। पानी से बने हैं, अभी भी इनके अंदर पानी मौजूद है और इस पानी में इतना नमक मौजूद है, जहाँ पर भी ये पानी गिरेगा हवा लगेगी, खुश्क होगा, दोबारा नमक की पहाड़ियाँ बनेगी। सर इस पहाड़ी का यहाँ पर नाम दिया गया है चागी पहाड़ी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने एटम बम का तजर्बा किया है। उस पहाड़ी की शक्ल जानकारी इसी तरह, ये हमारी माइन की छोटी सी चागी पहाड़ी भी ले जी हम अब सर यहाँ पर मीनार पाकिस्तान मैं आप लोगों को माइन के अंदर जो नमक का खूबसूरत मीनार पाकिस्तान ये दिखा रहा हूँ। ये लाहौर वाले मीनार पाकिस्तान को देख के नहीं बनाया गया। हमारी माइन के अंदर लास्ट पॉइंट शीश महल के अंदर एक नेशनल मीनार पाकिस्तान मौजूद है। उसी मीनार पाकिस्तान को देख के ये मीनार पाकिस्तान 2002 में बनाया गया। ये सब तमाम मटीरियल, बाकी हमारी माइन के अंदर जितने भी तालाब हैं 50-50 फुट गहरे हैं। इस पानी की गहराई 100 फुट है और लंबाई 150 फुट है। तो हमारी माइन के 5 बड़े गेट हैं और माइन के अंदर इसी तरह के 12 वेंटिलेशन मौजूद हैं। 2500 फुट पहाड़ के ऊपर जाके ओपन हो रहा है और माइन के अंदर ताज़ा हवा दाखिल हो रही है। इसीलिए आप लोगों को माइन के अंदर घुटन महसूस नहीं हो रही। और सर जब बारिश आती है बारिश का पानी भी इसके अंदर आ जाता है। जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। सर बारिश तो नहीं हो रही, फिर भी वादा करता हूँ कि आप लोगों को दिखा के जाऊँगा कैसे पानी आता है। पहले कुछ और बता दो। ले जी बारिश का पानी भी आ रहा है। ये इन्होंने इधर नथिया गली बनाया हुआ है। ले जी शहर की दोनों द्वारों में आप लोग देखेंगे तो नमक के तीनों कलर यहाँ पर मौजूद। जो लोग नथिया गली या यूपिया गली की सैर करना चाहें रास्ता आगे मौजूद है। ले रही नथिया गली और यूपिया गली से गुजर रहे हैं। और यहाँ तक ये इंतहाई नेचुरल पिंक कलर का नमक, जो दुनिया का नायाब तरीन नमक है माशाल्लाह जी। ये इस दीवार पे जी नक्शा है, जिसके ऊपर हम ये माइन का नक्शा है जो सैर हम करके आए। अब हम जा रहे हैं जी शीश महल। बेटा मीठे अंदाज से नमक खिलाऊंगा, आ गया हो। सर यहाँ पर बच्चे लोगों को बताया जाता है कि अगर आप लोग अपने फिंगर के साथ
इन दोनों दीवारों को टेस्ट करोगे तो एक नमकीन होगी, एक मीठी होगी। अमल आप लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं भाई, जल्दी सा। और सब नमक नमक होता है, कभी मीठा नहीं होता। सर उसके बाद इसी पॉइंट पर हमारे ये जी अल्लाह लिखा हुआ है नेचुरली। ये जी नबी पाक का नाम लिखा हुआ है जी, मोहम्मद। ये मीनार पाकिस्तान भी बना हुआ है जी। तो जनाब यहाँ पे हमारे जो है वो कान का जो टूर था वो एंड हो गया। गाइड ने बताया कि जैसा कि आप लोगों ने देखा है सारी कान उन्होंने घूम फिर के हमें दिखा दी है। तो इसके बाद वापसी हम जाएंगे। तो वैसे तो इधर सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन शायद ये आजकल इतनी गैदरिंग नहीं है इसलिए बंद है। तो अब हम दोबारा ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें बैठेंगे और फिर बाहर जाएंगे। ये यार अहमद भाई, इन्होंने हमें ये गाइड है और ये हमारी ट्रेन के ड्राइवर भी है, इन्होंने हमें खूब सैर करवाई है। बहुत शुक्रिया यार भाई, इंशाल्लाह फिर आएंगे। तो ये देखिए आप आगे आएंगे। ये जनाब जो ट्रेन है फेरी है उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट है। अब वो बाहर से आ रही है, इधर आकर रुकेगी, आने वाले लोग उतरेंगे और फिर हम वापस जाएंगे। जी तो फजैल बताओ आपको कैसा लगा कान में आके सैर करके, बताओ। अच्छा लगा। वाह, ट्रेन आ गई हमारी। अभी इसका इंजन भी चेंज होगा जी, साइड चेंज होगी, ये भी आ रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन है, बिजली से चलती है। ये जी एंड पॉइंट है, इधर इसने हमें उतारा है। तो वो सामने गेट है कान का, और ये रास्ता है पैदल जाने वालों के लिए। इधर फैमिलीज आके उतरती हैं और इधर से फिर एग्ज़िट पॉइंट है। इधर ये छोटी छोटी शॉप्स हैं, अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें या कुछ खाना चाहें। और इधर आगे नमक की काफ़ी शॉप्स हैं, नमक के मॉडल्स बने हुए हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। और ये पार्किंग एरिया इसका सारा। ओ ऊपर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।